आज शाम जब मैं ऑफिस से घर आ रहा था तो मैं बड़ी स्पीड में आ रहा था और मैंने इसी तरह ही देखा कि हर बंदा इसी तरह ही है। गाड़ी वाला है तो गाड़ी वाला किसी को ओवरटेक कर रहा है और स्पीड में जा रहा है, तो बाइक्स वाले हैं तो इसी तरह ही आ जा रहे हैं। तो अचानक मेरे जहन में आया कि मैं क्यों इतनी जल्दी में हूँ और हर बंदा क्यों जल्दी में है। खैर, मैं दूसरों का तो नहीं बता सकता कि वो क्यों जल्दी में थे, लेकिन जब मैंने सोचा कि मैं क्यों जल्दी में हूँ तो मेरे पास कोई वजह नहीं थी। और फिर अचानक ये ख्याल आया कि यार, मेरे पास रोज़ ही कोई ख़ास काम नहीं होता जो मुझे घर जाके करना होता है। और ज़ाहिर है आज भी ऐसा नहीं था। हाँ, मुझे घर पहुंचना था, मैं थका हुआ था और मतलब मुझे रेस्ट करना था, मुमकिन है कहीं और जाना था, एक्सरसाइज करनी थी, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं था जिसकी वजह से मुझे घर जल्दी पहुंचना था। तो इसी तरह सोचते सोचते मेरे जहन में आया कि ये क्यों, क्या वजह है, हर बंदा क्यों इतनी जल्दी में है। मतलब मुझे कहीं नहीं जाना, मुमकिन है मेरे जैसे कई और होंगे, और अगर परसेंटेज में करें तो 50% को कहीं जाना होगा। किसी ने अपनी वालदा को डॉक्टर पे लेके जाना होगा, किसी ने अपनी बीवी को लेके जाना होगा, किसी का बच्चा बीमार होगा, और किसी को कोई और काम होगा, किसी ने दोस्तों के साथ डिनर पे जाना होगा, किसी ने फैमिली की डिफरेंट इंगेजमेंट्स हो सकती हैं। तो हर बंदे की ये मसरूफियत नहीं होती। हाँ, 50% की ज़रूर होती है, लेकिन ये एक ओवरऑल मिजाज बन गया है शायद। अब जब मैं सोच ही रहा था तो सोच आगे से आगे जाती जा रही थी, और फिर एक ख्याल आया कि यार, ये रोज़ ही मैं ऐसे देखता हूँ कि हर बंदा जल्दी में है, किसी को ओवरटेक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और फिर कभी कभी लड़ाइयाँ भी देखने में आती है कि तुम मेरे से पहले आगे क्यों गुजर गए, तुमने मुझे ओवरटेक क्यों किया। बाइक्स वालों की तो रेसेस भी चल जाती हैं, और ये इस तरह ही एक दूसरे से आगे निकलने की। बहरहाल, इसी के साथ साथ मेरा दिमाग अचानक बचपन की तरफ गया, और मैंने ये सोचा कि जब हमें स्कूल से छुट्टी होती थी तो इसी तरह ही हमने घर ही आना होता था, हमने कुछ ना कुछ काम करना होता था, लेकिन हमें कोई ऐसी जल्दी नहीं होती थी कि मुझे कुछ करना होता था जाके, या ट्यूशन जाना है, सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर थी कि मैं जब भी अपनी क्लासरूम से निकलता था, या हम जितने भी बच्चे क्लास से निकलते थे, तो हम भाग के निकलते थे। और स्कूल के गेट से इस तरह भाग के निकलते थे कि हमें पता नहीं कौन सी आज़ादी मिल गई है, और हमने पता नहीं कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, हमें बड़ा ज़रूरी काम है, और शायद हमने दफ्तर जाना है। बल्कि तब तो हम पे ये जिम्मेदारियां भी नहीं होती थी। मतलब हमारे टीचर ना आए तो हम और भी खुश होते थे कि आज टीचर नहीं आए तो हमारी तो मौज हो गई। अब तो शायद इस चीज़ का एहसास होता है कि टीचर ना आए, टीचर ना आने का जो हमें अफसोस होना चाहिए था या नुकसान होता था, हमें वो कतई इस चीज़ का एहसास नहीं था। बहरहाल, बचपन की ये सारी चीज़ें सब होता था। तो हम भाग के निकलते थे स्कूल से, और घर तक बहुत दफ़ा ऐसे भी होता था, जितना मुझे याद आया, कि बहुत दफ़ा हम भाग के घर पहुंचते थे, और घर आके बैग फेंका, या तो खेलने चले गए या कुछ और किया। ये ज़ाहिर है भूख लगती थी तो खाने का शोर मचाते थे कि भूख लगी है। तो ये सारी चीज़ें थी, बट हमने जाना कहीं नहीं होता था। तो फिर जब मैं घर पहुंचा ये सोचते सोचते, तो मैं इस नतीजे पे निकला कि शायद इंसान को एक फ्रीडम चाहिए। वो निकलना चाहता है, वो 4, 6, 8 घंटे जब एक जगह रहता है तो उसको आज़ादी चाहिए। शायद उसका जहन थक जाता है, उसका जिस्म थक जाता है, वो निकल के आज़ाद होना चाहता है, बाहर जाना चाहता है। तो वो हमारी जो बचपन वाली फ़ील है जो आज़ादी की, वो हमें दफ्तर तक भी वही है। और मैं उसको बड़ा इजीली रिलेट कर पाया कि बचपन में भी हम स्कूल से निकलते थे तो भाग के घर आते थे, और शाम में भी जब मैं देखता हूँ तो मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, और यकीनन वो एक ही एज के नहीं होंगे, उनके डिफरेंट एजेस होंगी, एज ग्रुप डिफरेंट होंगे। 20 से 25 साल से जॉब स्टार्ट होती है, 55, 60, 65 तक होती है। तो वो जो फील है आज़ादी की, निकलने की, वो जो फ्रीडम है उसको एंजॉय करने की, कुछ लोग उसको एंजॉय भी करते हैं और कुछ लोग बाकायदगी से साइड पे भी चला रहे होते हैं। कुछ लोग जल्दी जाते हैं, बट मेजॉरिटी जल्दी जाती है। तो मेरा ख्याल है कि जो आज़ादी की जो फील है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मैंने ये महसूस की वो भी आज। मतलब बहुत सालों से ज़ाहिर है हम काम पे निकलते हैं, शाम को जब आते हैं, छुट्टी का वक्त होता है तो हम लोग घर भी आते हैं, उसी स्पीड से आते हैं। कभी ये एहसास नहीं हुआ और कभी ये सोच भी नहीं आई। तो मुझे लगता है कि आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको कभी ये सोच नहीं आई होगी, या अगर सारे मेरे जैसे हुए तो किसी को भी ये सोच नहीं आई होगी। तो आप भी सोचिएगा, देखिएगा कि इतनी जल्दी हमें क्यों होती है।
मतलब मैंने कहीं नहीं जाना, यकीनन आप में से भी किसी ने ना जाना हो कहीं, तो ये बड़ा ज़रूरी है, ये क्यों जल्दी होती है। और हाँ, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कहीं हम इतनी जल्दी में और इस जल्दी में किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे। खुदा न खास्ता मैंने किसी को ओवरटेक किया तो वो कहीं गिर तो नहीं गया, या मेरी वजह से कोई बड़े अच्छे मिजाज में, बड़े अच्छे मूड में घर आ रहा था, कहीं उसको गुस्सा तो नहीं आया। ये सारी चीज़ें तो मेरे जहन में नहीं आया। आज ख्याल आया तो सोचा कि ये ख्याल आपके साथ शेयर किया जाए। और अगर आप भी ये सोचते हैं, अगर आपको भी ऐसा कोई ख्याल आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइए कि वो क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सोचनी चाहिए और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है। और अगर आपने कहीं नहीं जाना और आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, तो इस वीडियो को भी आप देख चुके हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुमकिन है ऐसे ख़यालात हमें रोज़ आते हैं और ये बड़े अच्छे ख़यालात हैं और ये अच्छी सोच है, हमें एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। हमें अपनी सोसाइटी में एक दूसरे से ये शेयर करना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जो हमें रिलैक्स कर सकते हैं, पीस ऑफ माइंड दे सकते हैं। हमें घर ही आना होता है और अल्लाह खैर करे, हम खैरियत से आएंगे तो हमारे घर वालों को, हमारे प्यारों को और भी हमें देख के खुशी होगी। और ये सारी चीज़ें इस तरह हैं और अगर ये सारी चीज़ें बिल्कुल रूटीन में रहें तो हम भी खुश रहेंगे, हमारे जो प्यार करने वाले हैं वो भी खुश रहेंगे। हाँ, और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है, आपको लगा कि ये वो वीडियो है जो दूसरों के साथ शेयर की जा सकती है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे पास इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं आपसे करने के लिए। हाँ, और मैं वो चाहता हूँ कि सारी बातें आपसे करूँ, ठीक है। आपके पास कोई भी टॉपिक हो ऐसा जो आप मेरे से डिस्कस करना चाहें, आपको लगे कि उस पर बात हो सकती है, वो यकीनन करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा जो भी मवाद और या जो भी अच्छे तरीके से ढंग से पूरी रिसर्च के साथ मैं उस बात को कर सकूं, वो ज़रूर करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी ऐसे ही बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया।